आगे दिन छिले तो हो गया आंसर। जो ऑनलाइन में हो आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए 3। निखिल बोल रहा है ऑप्शन ए। अच्छा बाकी तुम बताओ। ऑप्शन ए। तो फिर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? लाइट। ये वाला लाइट, इसका कोड क्या होगा? हम नहीं लिखेंगे बार बार, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ही काट के कर सकते हैं। अभी लाइट कहाँ पर है? यहाँ पर है। लाइट इज ब्राइट, तो फिर ये इज एंड ब्राइट को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं। कुछ विषय तो अच्छा, यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर लाइट चाहिए। तो लाइट इज ब्राइट, तो फिर यहाँ पर भी ब्राइट है, यहाँ पर भी ब्राइट है। तो इन दोनों का कोड क्या है? ये 3 2 4 एंड 5 4 7 5 8, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 4, तो फिर हम यहाँ पर 4 ब्राइट के साथ काट देंगे। अभी हमको क्या काटना है? अभी हमको ईज को काटना है। ईज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका कोड है 6 2 9, इसका कोड है 3 2 4, वट एवर। फोर्थ यहाँ पर से कट गया, लेकिन इन दोनों में से कॉमन क्या है? दो कॉमन है यहाँ पर। 2 को काट दो यहाँ पर। तो फिर लाइट का कोड क्या निकला? 3 निकला। हो गया काम। तो हम यहाँ पर ही काट के कर सकते हैं, बार बार वैसे लिखना नहीं है हमको। तो फिर भी अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं। तो फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या निकलेगा? 25। इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ। जल्दी, जो ऑनलाइन में हो बताओ। ये तो घर में दिया गया था ये वाला होमवर्क। इसका आंसर क्या निकलेगा? जोक्स का कोड क्या होगा? सर ऑप्शन ए BI। ऑप्शन है। ओके, एनीवन एल्स? तो फिर चलो देख लेते हैं जोक्स का मीनिंग यहाँ पर से क्या निकलेगा। तो अभी यहाँ पर जोक्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो उसको छोड़ के सेम एंड गुड है, साम एंड गुड है। अभी साम एंड गुड को अगर काट देंगे तो वहां पर से जोक्स निकल जाएगा। तब यहाँ पर बताओ, साम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और इन दोनों के कोड में कौन सा कोड कॉमन है? NIE है ना। तो NIE यहाँ पर कट जाएगा, NIE यहाँ पर भी कट जाएगा, तो NIE कट गया साम के साथ। अभी हमको क्या काटना है? अभी हमको गुड को काटना है। गुड कहाँ पर है? गुड यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर काट दो। तो PIELIKTOL, और यहाँ पर जो है उसमें से कॉमन क्या है? PIE कॉमन है। PIE को यहाँ पर काट दो। तो अभी साम एंड गुड के साथ कौन सा कोड काट गया यहाँ पर? NIE और PIE। तो फिर जोक्स का कोड क्या निकलेगा? बाई, BI बाई। दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल। वेरी इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार क्या होता है ना, ये इसको जस्ट माइंड मैप करके करने से भूल हो सकता है। वो मत करो। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ से कोई भी गलतियां ना हो। तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो फिर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस वन। सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर क्या निकलेगा? जल्दी से बताओ। डू इट फास्ट। देखो, अगर एनोटेट कर सकते हो तो फिर एनोटेट करके ही, मतलब अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो एनोटेट करके कर सकते हो। अगर नहीं है तो ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। बी। हो गया। तो चलो कर लेते हैं इसको। हाँ,
तो अभी क्या है, गर्ल इज सिंगिंग को हमको यहाँ से पता करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर देख लेते, सब में कॉमन क्या है, ईज है ना, तो इसको काट दो। इसके साथ कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है बताओ, 3। तो फिर यहाँ पर से 3 भी काट दो। देखो, अगर कोई भी वर्ड ईच एंड एवरी लाइन में कॉमन है उसको पहले काट लो, नहीं तो क्या होगा ना, वो प्रॉब्लम करेगा। तो फिर यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, तो इसका कोड भी हमको चाहिए, यहाँ पर 3 मिल गया। अभी मान लो यहाँ पर कौन कॉमन है, शी कॉमन है। तो शी यहाँ पर है, और फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में कॉमन वाला नंबर क्या है, 539, 5 कॉमन है। तो फिर यहाँ पर शी का जो कोड है क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो फिर ठीक है, इसको काट देते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है। अभी एक बात तो यहाँ पर पता चल गया कि सिंगिंग का कोड 9 होगा, है ना। देखो यहाँ पर सिंगिंग का कोड 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर ईज एंड शी कट गया। तो फिर सिंगिंग का कोड क्या निकलेगा, 9। अभी हमको क्या चाहिए, गर्ल चाहिए। अभी गर्ल कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखो 3 एंड 5 कट गया, तो फिर गर्ल के लिए कौन बचा, 1। तो फिर आंसर क्या निकलेगा, 1, 3 एंड 9 होने से ही चलेगा, है ना। ऑर्डर में ना होने से भी चलेगा, लेकिन 1, 3 एंड 9 ये तीनों डिजिट हमको चाहिए। कहाँ पर है, यहाँ पर है, हो गया। इजी क्वेश्चन। ओके, let's move towards next question. This is one of the most important part, ये वाला टॉपिक का। ये क्या है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। कहां पर गया, मैट्रिक्स। तो ये समझ लो पहले, उसके बाद देखो यहाँ पर एक बात यहाँ पर से देख लो। यहाँ पर क्या लिखा गया, अ लेटर फ्रॉम द मैट्रिक्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो, देन बाय इट्स कॉलम नंबर। कोई भी लेटर यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट होगा, पहले रो नंबर से, फिर कलम का जो नंबर है उससे। मान लो यहाँ पर अगर ये वाला ए, इसका कोड अगर देखोगे क्या होगा, इसका रो वाला नंबर क्या है, 0। इसका कॉलम वाला नंबर क्या है, 3। तो फिर ये वाला ए जो है उसका कोड क्या निकलेगा, 03। समझ रहे हो। तो फिर पहले रो उसके बाद कलम, ठीक है। अच्छा बताओ हमको, ये वाला डी जो है, मतलब छोड़ दो उसको, ये वाला मतलब कि ई जो है उसका कोड क्या निकलेगा, 21, क्योंकि इसका रो नंबर है 2, कलम नंबर है 1, 2 एंड 1। ठीक है, ऐसा निकलेगा। मान लो ये वाला एल, इसका इसका कोड की क्या निकलेगा बताओ जल्दी, 57, ऐसे ही कुछ हम कर देंगे। तो फिर इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वेरी 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 इजी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पर एक ही लेटर बार बार है। देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी है, बहुत सारे डी है। अगर तुमको पूछा गया कि डी का कोड क्या है, तुम स्टेट का आंसर नहीं दे सकोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डी है। तो फिर हमको ये वाला क्वेश्चन कैसे करना पड़ता है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही करना पड़ता है, ऑप्शन ट्रायल करके ही करना होगा। क्योंकि एक ही कोड अगर बार बार है तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, जो ऑप्शन में दिया गया वहां पर से अप्रोप्रिएट कोड कौन सा दिया गया है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्राई करने के अलावा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो मान लो ये वाला फाइल पहले वाला जो है हम कर देते हैं। इसको कैसे करके देखो, पहले हम क्या करते हैं, अभी इसको करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये मैन टू मैन वेरी करते हैं कैसे करेगा। ओके, इसको ऑप्शन ट्राई तो करना ही है, हम तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाला जो है ना, कुछ लोगों का मानना है कि फास्ट वाला से ही कर लेंगे, लेकिन मुझको जो मानना है कि लास्ट वाले से करते हैं। ई, अभी देखो ई का कोड 1 2 हो सकता है क्या, 1 से 2 तक। देखो 1 से 2 तक ई नहीं है, तो फिर इसको काट दो, नहीं हो सकता है। अभी 2 1 क्या ई हो सकता है, 2 1 ई हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी 3 1 को देख लो, 3 1, 3 से 1 तक ये वाला ई हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा है, तो इसको भी काट दो। ठीक है, उसके बाद 1 3 देख लो, 1 से 3 तक क्या ई हो रहा है ना, तो ये हो सकता है। तो फिर यहाँ पर कट गया कौन, ए एंड सी नहीं हो सकता है। अभी क्या होगा, अभी बी एंड डी से कुछ निकलेगा। अभी बी एंड डी के बाद हम क्या करेंगे, एल वाला जो है उसको देखेंगे। ये मेरा मानना है, तुम पहले वाला भी कर सकते हो, लेकिन मुझको क्या लगता है, लास्ट से शुरू करने से क्या होता है, जल्दी आंसर इसका चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी एल 5 7 क्या एल हो सकता है, देख लो 5 7 एल हो रहा है। ठीक, 8 6 क्या एल हो सकता है, 8 से 6 तक हो रहा है, देखो यहाँ पर कटा नहीं। तो इसके बाद 5 9 देखेंगे, मतलब आई।
आई क्या 5 9 हो सकता है? 5 9 आई हो रहा है। तो 7 7 क्या 5 हो सकता है? क्या बोलते हैं उसको, आई हो सकता है। 7 2 7 77 नहीं हो रहा है ना? दिख रहा है तुमको? तो फिर ये भी कट गया और कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। ऐसे करो, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो क्या है ना, अगर तुम पूरा का पूरा एक एक करके ऑप्शन पूरा का पूरा ट्राई करोगे ना, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ऐसे करो, जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन ट्राई करके कर लो। डक, उसका कोड क्या होगा? जल्दी। ये वाला क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में है, मतलब सीजीएल सीएचएसएल में आते हैं। ऑलमोस्ट एवरी एवरी से क्वेश्चन सेट में ये वाला क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स। টোয়েন্টি এ হচ্ছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। দেখো। হুম? না, প্রথমে রো তারপর কলাম। তুমি দেখো দেখো কোনটা হয় সেটা আমি জানি না। আচ্ছা, বিএডটা হচ্ছে না, বিএডটা হবে না কারণ 20, ওটা 77 1 হওয়া উচিত ছিল তো। সরি, আই হওয়া উচিত ছিল তো। 7 7 তো আই হওয়া উচিত ছিল, ওটা তো মিলছে না। এলিমিনেশন প্রসিডিউরে করো, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर 28C। 28C। चलो देख लेते। अच्छा, यहाँ पर के से शुरू करते हैं। 5 7 8, 7 8 क्या के हो सकता है? 7 8 के हो सकता है। 7 8 इसके बाद यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते, इसको पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो प्रॉब्लम क्या समझ रहे हो, वहां पर जाना पड़ेगा। 9 6 क्या सी हो सकता है? 9 6 सी नहीं हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देते और यहाँ से निकल पड़ते इसका। हाँ, সেরেছে। अच्छा, ऐसे कर लेते क्योंकि यहाँ पर नहीं तो इसको अगर नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी के 9 5 क्या हो सकता है? देखो 9 से 5 तक के नहीं हो रहा है, तो इसको भी काट दो। अच्छा, 8 7 क्या के हो सकता है? 8 7 के हो रहा है, तो फिर ठीक है। 6, अच्छा 8 7 यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा, 6 7 देख लो के हो सकता है यहाँ या ना। 6 to 7 तक, सॉरी सी होना चाहिए ना, ये वाला सी, डाक का ये वाला सी होना चाहिए। तो फिर 6 to 7 तक, 6 to 7 तक तो आई हो रहा है ना, देखो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये भी कट गया। तो फिर आंसर सी होगा, बाकी का जो है नहीं देखना है हमको। ठीक है ना? तो फिर आंसर सी निकलेगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन। तो अभी देख लो लेग का कोड क्या होगा, जल्दी। लेग वाला जो है उसका कोड क्या निकलेगा? जो ऑनलाइन में हो, तुमको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे पूछ लो। सर ऑप्शन मुझको पता बी। है तुमको बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। बी। अच्छा देख लो, लेग वाला इसका कोड क्या हो सकता है? ई। 5 8 क्या ई हो सकता है? देखो यहाँ पर 5 से 8 तक सी हो रहा है, तो फिर ये नहीं होगा। 0 to 0 क्या ई हो सकता है? 0 to 0 ई हो रहा है, तो फिर ये हो सकता है। 7 to 7 क्या ई हो सकता है? 7 to 7 ई नहीं हो रहा है ना? अच्छा, 0 0 तो होगा, तो 0 0 के लिए खैर मतलब ये ए और बी और डी में से कुछ होगा। अच्छा, 7 to 8 के होना चाहिए। 7 to 8 के हो रहा है, तो ठीक है। 6 to 7 क्या के होगा? 6 to 7 आई हो रहा है ना, तो फिर ये भी कट गया, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ऐसे करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और कोई चारा नहीं इसको करने के लिए। दीज क्वेश्चंस आर गिवन टू कंज्यूम, एक्चुअली तुम्हारा टाइम जो है वो बर्बाद करने के लिए दिया जाते हैं। इसमें तो कुछ एनालिटिकल पार्ट है ही नहीं, हमको पता है क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूंगा तुमको। A letter from the matrix can represent it first by its column, then by its first by its row, then by its column number, है ना? ऐसा दिया गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, फर्स्ट बाई कॉलम देन बाई रो। हो नहीं सकता है क्या? अगर चाहे तो दे सकता है, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा किया गया है। लेकिन
बाई चांस दे सकता है। एक बार मैं फिर भी बोलूंगा इस ईयर वाला लाइन को एक बार देख लो, अगर ऐसा है तो एक बार चेक कर लो, अगर उल्टा होगा तो उल्टा कर देना, ठीक है। लेकिन नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, প্রতিবারেই আসে স্টাফ সিলেকশনের পরীক্ষায়। ডাব্লিউবিসিএস এ দেয় না কখনো। ডাব্লিউবিসিএস এ দেয় না বলার মতো জায়গা আমরা কেউ নেই। ডাব্লিউবিসিএস এ যা যা এক্সপেরিমেন্ট করছে লাস্ট কয়েক বছরে দুম করে দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এটা জেনারেলি স্টাফ সিলেকশনের পরীক্ষায় দেয়, ঠিক আছে। ओके, आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन यहाँ पर बाकी है। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोडिंग डिकोडिंग, वो जो होमवर्क वाला पार्ट है ना, वो होमवर्क वाला पार्ट एक बाद में हम कभी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ईच एंड एवरी डे होमवर्क करें तो क्या होगा ना, टाइम नहीं मिलेगा हमको क्लास में। আমরা একসঙ্গে করি না, আমরা একসঙ্গে করি, কেননা জমে থাক, কেননা সেই দিনকেও কিছু করতে হবে, একটা ডাউट क्लियरिंग सेशन নিয়ে করে নেবো। ओके, अच्छा, होमवर्क दो किस्म का है यहाँ पर, एक तो मैं दूंगा और एक सप्लीमेंट्री भी दूंगा। मैं बोला था लास्ट दिन, है ना। एक सप्लीमेंट्री मतलब एक हायर लेवल वाला क्वेश्चन दूंगा कुछ, वो भी करना है तुमको। वो सबको मिला के जितने सारे डाउट होगा एक दिन में क्लियर कर लेंगे। और एक और होमवर्क है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा जो किताब है ना, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन है ना, उसको भी करके लाना है, ठीक है, एक साथ कर लेंगे। अच्छा, আচ্ছা, এখানে একটা ইরেজার ছিল, গেল কোথায়? নেই মোর অপশনে, শেয়ার আছে, ক্লাউড আছে, ইনসার্ট আছে, ফাইন্ডার আছে। একটু আগেই তো এটা ইরেজার ছিল না, কোথায় পালালো? আর এটার যে, হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ঠিক। अच्छा, चलो हम क्लास शुरू कर देते, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, ইরেজারটা গেল কোথায়? হ্যাঁ, মানে এখানে পুরো ক্লিনটা আসছে, বাট ইরেজারটা কোথায়? ব্রাশ তো হাইলাইট। ओके, तो इट विल बी फाइन। तो फिर यहाँ पर आज का जो क्लास है, जो क्लास आज शुरू होगा वो है डायरेक्शन टेस्ट। ओके, तो डायरेक्शन टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल है। तो दिस इज एक्चुअली इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है, ठीक है। लेकिन सीखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीड्यूर एंड शॉर्टकट्स होता है ना, वो हम तुमको सिखा देंगे, वो मेरा काम है। लेकिन उसके बाद तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी होमवर्क भी अटैच्ड है। आई थिंक तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया है ना, डायरेक्शन टेस्ट वाला, आई थिंक दे देगा। जस्ट 1 मिनट। টার্মিনাল দিয়ে দেবে, দাঁড়াও, দেখো তোমাদের সফট কপি দিয়ে देবে হয়তো। अच्छा, स्टडी मटेरियल सबको मिलेगा, आई थिंक सॉफ्ट कॉपी अभी मिलेगा, हाँ, जो ऑनलाइन में हो तुमको भी मिलेगा। अभी डायरेक्शन टेस्ट क्या है ना, आ, एक डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव। शुरू करने के पहले हमको कुछ चीज देख लेना पड़ेगा। মহা ঝামেলার বিষয়।
अभी हमको तो ये पता है ना, ऊपर जो है उसको नॉर्थ बोलते हैं, राइट की तरफ क्या आता है, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आई थिंक हम सभी को पता है ना। अच्छा अभी बताओ, ये जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो होता है ना, उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, ये जो डिरेक्शन है ना, इसके बीच में जो एंगल है। अभी तुम ही हमको बताओ, ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, इस ये कितना डिग्री है, बताओ जल्दी बताओ। 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो फिर ये क्या होगा, 135 डिग्री। तो ये वाला पूरा वाला क्या होगा, 180 डिग्री। तो फिर अगर इस तरफ देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक होगा, एक ही बात होगा। लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री को छोड़ के और कोई एंगल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब 100 डिग्री, 60 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई तुमसे बोलेगा कि यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई जा रहा है, तो हम यहाँ पर समझ सकते कि ये वाला एंगल जो है कितना होगा, बताओ, 45 डिग्री। दिस कैन नॉट बी 80 डिग्री, 90 डिग्री, वट एवर, ये 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये हम यहाँ से पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये हम मान के चलेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा जो चीज है वो ये है, जो पिथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तुमको पता है ना सबको। तो ये वाला जो चीज है ये भी हमको बार बार काम में यहाँ पर आएगा। मान लो कि यहाँ पर ये वाला 4 है, मान लो, और मान लो कि ये वाला 3 है, मान लो ये वाला जो साइड है ये 4 मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, और ये 3 है। बताओ हाइपोटेनियस क्या होगा, देखते हैं कैसा तुमको पता है। अगर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो फिर हाइपोटेनियस क्या होगा, ट्रिपलेट पता है तुमको, ट्रिपलेट जो होता है, हाउ कैन वी सॉल्व, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो फिर क्या होगा, 16 + 9 रूट ओवर 25, मतलब क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसे हमको कभी कभी परपेंडिकुलर भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी काम में आएगा। अगर किसी को ये पता नहीं है तो फिर काइंडली लिख लो इसको, बाद में इसका बार बार यहाँ पर जरूरत होगा। आई थिंक सबको पता है क्योंकि सबने किया है ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो हाइपोटेन्यूज अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक बात और समझ लिया सर, अगर तुमको ऐसा कुछ बोला गया कि एक आदमी जा रहा है और राइट में घुमा लेफ्ट में घुमा, ऐसा कुछ, देखो, अगर तुम ऐसे जा रहे हो, मान लो तुम ऐसे जा रहे हो, तुमको राइट में घूमने के लिए बोला, तो तुम ऐसे भी घूम सकते हो, ऐसे भी घूम सकते हो, ऐसे भी घूम सकते हो, जैसे चाहो तुम घूम सकते हो। लेकिन नहीं, अगर तुमको राइट में घूमने के लिए बोला है और कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया, तुम मान लोगे कि तुमको 90 डिग्री ही एंगल में घूमने के लिए बोला गया है। बाय डिफॉल्ट हम हर वक्त अगर कोई एंगल मेंशन नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो 90 डिग्री एंगल बोला गया है। मतलब कोई अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसको राइट में घूमने के लिए बोला है, तो वो ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे और ऐसे। समझ में आया। तो फिर अगर किसी ने बोला कि राइट में घूमो, तो हम कैसे घूमेंगे, 90 डिग्री एंगल में ही घूमेंगे। ये बार बार हम नहीं बताएंगे, अभी देख लो, ये बार बार हमको काम में आएगा, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट में घूमने के लिए बोलेगा तो फिर भी 90 डिग्री होगा। लेकिन राइट टर्निंग मीन्स ऑलवेज क्लॉकवाइज टर्निंग एंड लेफ्ट टर्निंग मीन्स ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग, ये भी तुम समझ सकते हो। अगर कोई राइट में घूमेगा तो उसको कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और अगर कोई लेफ्ट में घूमा तो कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फिर ये बात यहाँ पर से जान लो और मान लो कि अगर किसी को राइट में घूमने के लिए बोलेगा तो फिर वो कैसे घूमेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में घूमने के लिए बोलेगा तो कैसे घूमेगा, एंटी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, और एक बात, मान लो कोई एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अगर राइट में घूमेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ना, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक है, 90 डिग्री। अगर कोई ईस्ट में जा रहा है तो ये वाला कौन सा हैंड होगा, बताओ, राइट हैंड, और ये वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड। अगर कोई वेस्ट में जा रहा है तो ये वाला कौन सा हैंड होगा, और ये वाला
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई साउथ में जा रहा है तो ये वाला कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट, और ये वाला, क्योंकि ये वाला जो फेस है जस्ट जो हम जो होता है वो ऑपोजिट होता है रिस्पेक्ट टू अस, ठीक है ना। तो ये वाला साउथ में जब तुम जाओगे ना, ये वाला बार बार गलतियां होता है, इसको एक बार देख लो, इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो। पहले बात ये मान लो कि अगर मेरा फेस ऐसा होता तो राइट हैंड यहाँ पर होता, लेफ्ट हैंड यहाँ पर होता, ऐसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रैक्टिस हो जाएगा कुछ दिन बाद। और समथिंग तुम और भी कर सकते हो, क्या है, अगर राइट में जाना है तो हमको क्लॉकवाइज जाना है, लेफ्ट में जाना है तो एंटी क्लॉक जाना है, तो फिर गलतियां नहीं होगा। लेकिन ये साउथ में जाने के टाइम बार बार हमसे गलतियां होता है, ठीक है, समझ में आया जो मैंने बोला अभी तक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी कुछ शॉर्टकट्स है, हाँ, डायरेक्शन टेस्ट में खूब बेसिक शॉर्टकट्स कुछ है, और उसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अदर देन सेम एंड ऑपोजिट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, लिख लो। अगर सेम डायरेक्शन होगा कहीं पर भी किसी के तरीके भी किसी तरीके का भी क्वेश्चन होगा, और तुमको अगर सेम डायरेक्शन मिला, तो जो वैल्यू निकलेगा ना उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। जनरल सिंप्लीफिकेशन मेथड, अगर सेम साइंस होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ऑपोजिट साइंस होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो अगर सेम होगा तो फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर ऑपोजिट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी मान लो सेम भी नहीं है ऑपोजिट भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी एक बार देख लो, मान लो अगर नॉर्थ के साथ नॉर्थ है, दोनों ही नॉर्थ है, तो फिर सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ के साथ नॉर्थ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और अगर साउथ के साथ साउथ होगा, इसके साथ मतलब एक ही होगा, तो फिर वैल्यू जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन ऑपोजिट अगर होगा तो क्या करेंगे, मतलब मान लो ऑपोजिट मतलब अगर नॉर्थ के साथ साउथ होगा, नॉर्थ एंड साउथ ऑपोजिट होता है ना, तो नॉर्थ के साथ साउथ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी देखो, ईस्ट के साथ ऑपोजिट कौन आएगा बताओ, ईस्ट के साथ ऑपोजिट कौन आएगा, वेस्ट। अगर ईस्ट एंड वेस्ट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, देंगे उसके उसके साथ माइनस कर देंगे। तो फिर अगर सेम होगा तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऑपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे। ऑपोजिट मतलब नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट, एंड ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑल्सो ऑपोजिट। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि नॉर्थ के साथ ईस्ट मिला, दिस टू आर नाइदर सेम नॉर ऑपोजिट, ये सेम भी नहीं है ऑपोजिट भी नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच देख लो एक्चुअली 90 डिग्री एंगल है ना। तो नॉर्थ एंड साउथ अगर सॉरी नॉर्थ एंड ईस्ट अगर हमको मिलेगा, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कहीं पर भी अगर बाद में जाकर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई शॉर्टकट मिला जहां पर कुछ वैल्यू मिला, एक नॉर्थ और एक ईस्ट, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी का, मतलब जो पिथागोरस थ्योरम हमने सीखे थे ना पहले, वही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कुछ भी जानना है तुमको तो बता सकते हो, इवन जो ऑनलाइन में देख रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन सीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जाए क्वेश्चन की तरफ, इज देयर एनीथिंग, ओके लेट्स मूव। अच्छा, यहाँ पर शॉर्टकट एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही हम करेंगे, हाँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई, क्या होगा आंसर, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। क्या बोला है क्वेश्चन में, अमरेंद्र स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज होम फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस करके वो चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग 10 meters turns east to cover 12 meters, then turns north to cover 13 meters, finally turns west to cover 12 meters to reach his destination. How far and in which direction he is now from the starting point? अभी स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है और कितना दूर है, बताओ अभी।
व्हाट कैन बी द आंसर? नन ऑफ दिस, सी হবে। जो ऑनलाइन में कर रहे हो, किसी के पास आंसर है क्या? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और कोई? कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, বুঝছে হয়নি? করছে না? কি প্রবলেম হচ্ছে? এরে, প্রথম জিলাপির প্যাচ হবে নাকি? ऐसा नहीं होगा, इतना इतना मतलब कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं होगा। ओके, देखो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो। अमरिंदो स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग साउथ। मान लो ये वाला इसका होम है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, मतलब वो साउथ के तरफ 10 गया। टर्न्स ईस्ट टू कवर 12 मीटर। अब ईस्ट किस तरफ है? राइट की तरफ। कितना गया? 12। एक्चुअली 12 शुड बी मोर देन 10 ना। 12 देन टर्न्स হ্যালো স্যার। नॉर्थ टू कवर 13। স্যার हाँ, একটা কথা বলছি স্যার, আপনি একটুখানি ইংটা মানে মানে মোটা কোনোটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে স্ক্রিনে। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ একটু স্যার মোটা করব? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। হুম। আচ্ছা, अमरिंदो स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग साउथ आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स। तो मान लो यहाँ से शुरू किया होम, अभी स्ट्रेट साउथ की तरफ 10 गया। टर्न्स ईस्ट टू कवर 12 मीटर्स। अब ईस्ट मतलब इस तरफ, राइट की तरफ 12 गया। ठीक है, हो गया अभी। देन टर्न्स नॉर्थ टू कवर 13 मीटर। अभी नॉर्थ की तरफ 13 गया। 13 मतलब हमको, हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 मतलब मोर देन 10 नो। कितना कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। तो फिर यहाँ पर हम 10 + 3 में ही इसको बांट सकते हैं। वी कैन ब्रेक इन 10 and 3। 13 हो गया। उसके बाद फाइनली टर्न्स वेस्ट टू कवर 12 मीटर। उसके बाद फिर से वेस्ट की तरफ गया और कितना गया? 12 गया। तो फिर अभी यहाँ पर वो पहुंच गया। तो अभी एक बात समझो, हमको क्या पूछा गया है? हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके वो अभी कितना दूर है और किस तरफ है? अभी बताओ, ये कितना दूर है? 3। और किस तरफ है? इस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अभी वो कहां पर है? स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ है। और कितना दूर है? 3 मीटर दूर है। तो फिर आंसर क्या होगा? 3 मीटर्स नॉर्थ। देखो, समझ आया या नहीं आया? ठीक है ना? लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम ड्रॉ ना करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है, तुम ही, जो इसको शॉर्टकट में कर रहे थे। तो शॉर्टकट अब मैं भी करूंगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, शॉर्टकट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्टकट जो, मतलब अगर मेरा रिकमेंडेशन तुम चाहोगे, तो मैं बोलूंगा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं शॉर्टकट में ही रिकमेंड करूंगा। दिस इज नॉट रिकमेंड टू इज शॉर्टकट। लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट यहाँ पर तुमको सिखाएंगे। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है ना, जल्दी होता है लेकिन गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। तो फिर भी एक बार देख लो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, अगर शॉर्टकट में हम करेंगे तो। देखो, अमरिंदर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग साउथ आफ्टर वॉकिंग 10। तो फिर क्या किया वो? 10 मीटर साउथ की तरफ गया। ऐसे लिख दो, जो गया है वो लिख दो। 10 मीटर क्या गया? साउथ की तरफ गया। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर टर्न्स ईस्ट टू कवर 12। उसके बाद क्या किया? ईस्ट के तरफ 12 गया, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या बोला? देन टर्न्स नॉर्थ टू कवर 13 मीटर। उसके बाद वो नॉर्थ के तरफ गया। कितना गया? 13 गया। अभी हो गया। फाइनली नहीं, फाइनली टर्न्स वेस्ट टू कवर 12 मीटर। लास्ट में क्या किया? वेस्ट के तरफ 12 मीटर गया, है ना? एंड रिच्ड इज डेस्टिनेशन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देख लो। एक फॉर्मूला में बताया था ना पहले, अगर सेम होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर उल्टा होगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अभी यहाँ पर तो सेम कुछ नहीं है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, चारों के चारों डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी बताओ यहाँ पर ऑपोजिट वाला कुछ है क्या? कौन सा ऑपोजिट है बताओ? नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट, ये दो जो है वो ऑपोजिट है, और ये भी ऑपोजिट है ना, लेकिन ये भी 12 है, वो भी 12 है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, हो गया। अभी ये जो दो है नॉर्थ एंड साउथ, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। 10 और 30 का डिफरेंस क्या है? 3 होगा। अभी बताओ डिफरेंस करने के टाइम पे किसका सिंबल हम लिखते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा होता है? अभी 10 है और ये 13 है, इन दोनों में से ज्यादा कौन है? 13 है, तो फिर नीचे क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे, तो फिर हो गया आंसर नॉर्थ 3। ठीक है ना? दिस इज द शॉर्टकट जो हम कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? हम बाद में देखेंगे और दो एक क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन जो हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें टाइम ज्यादा नहीं देंगे हम। तो फिर ये वाला समझ में आया ना? अगर सेम होता तो हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन, अल्टीमेट जो आंसर आया, जो आउटकम है, वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लो, डिस्टेंस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? डिस्टेंस क्या होगा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का? यहाँ पर 3 ही होगा। तुम जैसे भी देखो यहाँ पर स्टार्टिंग एंड एंडिंग में डिस्टेंस क्या होगा? 3 होगा। लेकिन देयर आर 3 काइंड ऑफ डायरेक्शन दे कैन आस्क। फर्स्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट तुमसे पूछ सकता है, हाँ या ना? जो यहाँ पर पूछा है, तो ये जो शॉर्टकट में आंसर निकला वो एक्चुअली स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट वाला आंसर जनरली निकलता है। समझ में आया? लेकिन ये ना पूछ के तुमसे भी ये भी तो पूछ सकते हैं फ्रॉम एंडिंग टू स्टार्टिंग। अगर ये बोलता कि एंडिंग के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग किस तरफ है, तुम आंसर क्या बोलते बताओ? लाउड। अगर एंडिंग से स्टार्टिंग पूछा जाता, मतलब एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस तरफ है, हम ऐसे देखते ना, तो फिर आंसर क्या होता? साउथ होता। तो फिर ये वाला क्या करना पड़ता? शॉर्टकट में ये क्या निकला? नॉर्थ निकला। अगर एंडिंग टू स्टार्टिंग पूछा जाता तो हम क्या करते? ये जो नॉर्थ है ना, इसका उल्टा ही है। तो अगर ये नॉर्थ है तो इसको उल्टा करके हम क्या आंसर बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। ठीक है? फिर देख लो, अगर स्टार्टिंग से, एक्चुअल स्टैंडर्ड इज स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस तरफ है, वो वाला आंसर शॉर्टकट में बाय डिफॉल्ट निकलता है। अगर अगर उल्टा पूछा गया कि एंडिंग से स्टार्टिंग किस तरफ है, ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता? नॉर्थ होगा तो उसको साउथ करना होता, अगर ईस्ट होगा तो क्या करेंगे हम? उसको वेस्ट कर देंगे, मतलब उल्टा करना पड़ेगा वो जो डायरेक्शन है उसको। और एक डायरेक्शन पूछा जाता है जनरली, वो क्या है? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट और एंडिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। और एक पूछा जा सकता है इन एट लास्ट, आखिर में। ये ऐसा भी पूछा जा सकता था कि एट लास्ट व्हेन ही स्टॉप्ड वाज फेसिंग इन व्हिच डायरेक्शन, जब वो रुका वहां पर तब उसका फेस कहां पर था बताओ? जब ये रुका था यहाँ पर, उसका फेस किस तरफ था बताओ? वेस्ट की तरफ था। तो फिर अगर ये वाला पूछा जाए कि फेसिंग किस तरफ है, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होता? वेस्ट होता आंसर। इसको कैसे पता चलेगा? ये जो 4 नोटेशन था ना जिसको हमने लिखे थे प्लस माइनस करने के लिए, उसमें जो लास्ट नोटेशन था, ये वाला नोटेशन का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली फेसिंग वाला डायरेक्शन होगा। কোনটা? এই তো। যদি আমাকে ফেসিং চাইতো, এই যে 4টে নোটেশন লিখেছিলাম না, লাস্টে কোন দিকে তাকিয়েছিল জানতে চেয়েছে। এই 4টে নোটেশনের শেষ নোটেশন কোনটা? এইটা। এর ডিরেকশন কি রয়েছে? তাহলে আনসার ওটা ওয়েস্ট। তাহলে আমি কি বললাম? স্টার্টিং থেকে এন্ডিং পয়েন্ট বললে যেটা ছিল সেটা, এন্ডিং থেকে স্টার্টিং বললে ওটাকে উল্টে দেবো, আর যদি ফেসিং বলে তাহলে এই 4টে নোটেশনের শেষ নোটেশনটা নেবো। ठीक है? ये ডিরেকশন वाला मामला पता चल मतलब समझ में आया, हाँ या ना? জলদি সবাই কি বুঝতে পেরেছো ডিরেকশন ব্যাপারটা? ডিরেকশনের যে ব্যাপারটা আছে, যদি কারো ডাউট থাকে ডেফিনেটলি আমাকে বলো, বিকজ এইটা নিয়ে কিন্তু সমস্যা হতে চলেছে, কারণ এই নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে কিন্তু গন্ডগোল করে ফেলবো আর কি। ইজ देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? কি জিজ্ঞেস করেছিল? ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট, হাউ ফার এন্ড ইন হুইচ ডাইরেকশন নাও ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট।
স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটা, নিচের পয়েন্টটা স্টার্টিং ছিল, এইচ লেখা আছে, ওটার থেকে এন্ডিং পয়েন্ট কোন দিকে আছে, উপর দিকে, তাহলে নর্থ হবে। एवरीथिंग इज ओके ऑनलाइन वाला, जो बताओ, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नो सर। ओके, तो ये जो तीन चीज है, इसको हमको निकलना पूछ सकता है, तो फिर अगर पूछेगा तो फिर हमको आंसर करना पड़ेगा। ध्यान रखो ये वाला लास्ट लाइन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं बोल दूं तुमको, डायरेक्शन टेस्ट जब करोगे ना, सॉल्व करोगे डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन, दिस इज रिकमेंडेड कि लास्ट लाइन पहले पढ़ लो, ठीक है? बहुत सारे शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स कैसे निकालोगे तुम वो डिसाइड करने के लिए लास्ट लाइन पहले अगर तुम पढ़ लोगे ना तो जल्दी होगा आंसर। पहले पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैजिकल शॉर्टकट तुमको मिलने वाला है, ठीक है? तो लास्ट लाइन पहले पढ़ लो, तो तुमको यहाँ पर इजियर होगा कि टू डिसाइड हाउ यू विल अप्रोच एक्चुअली। चलो, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर क्या निकलेगा बताओ, आंसर क्या होगा? अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ करके करेंगे। हाँ, दोनों ही कर देंगे हम, बट व्हाट इज रिकमेंडेड, शॉर्टकट या ड्राइंग? वेरी गुड। देखो, So 50 meters southeast. 50 मीटर साउथ, ऑप्शन सी। ओके, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट मोहेश स्टार्टेड वॉकिंग, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट मोहेश स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग 30 टर्न्स राइट। अभी बताओ, ईस्ट के तरफ से अगर कोई राइट में घूमेगा तो कहां पर जाएगा? साउथ। शॉर्टकट में ये एक प्रॉब्लम है, देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर डायरेक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया गया था, लेकिन अगर राइट में और लेफ्ट में घूमने के लिए बोलेगा तो इसको तुमको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ईस्ट के रिस्पेक्ट में कोई राइट में गया तो उसको साउथ में जाना है, तो ये वाला तुमको माइंड में माइंड मैपिंग करके यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर गलतियां होता है। अच्छा, साउथ में कितना गया? टर्न्स राइट टू कवर 40 हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है? अभी क्या है, हमको क्या आंसर करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर ईस्ट एंड साउथ ये सेम भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, ईस्ट एंड साउथ को साउथ ईस्ट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है? अभी अगर सेम और ऑपोजिट कुछ नहीं तो फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर क्या होगा? रूट ओवर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। हम्म, इसको 50 हम 3 एंड 4 से 5 होता है, 30 एंड 40 से 50 होगा, फिर भी हम कर देते हैं। मतलब 550 साउथ ईस्ट होगा आंसर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एंडिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाउ फार एंडिंग व्हिच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो जो निकलता है वही होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो फिर यही वाला आंसर होगा 50 साउथ ईस्ट। तो 50 साउथ ईस्ट मतलब ऑप्शन सी होगा। आई थिंक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है ना? लेकिन इसको ड्रॉ करके भी हम कर देंगे,
क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसा ही करना है। तो पहले इसमें गया 30, उसके बाद राइट में घुमा और कितना गया 40। तो ये वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ। ये वाला कौन सा है, साउथ ईस्ट की तरफ है, तो आंसर साउथ ईस्ट 50 होगा। मैंने यहाँ पर कई बार ऐसा देखा है कि लोग ये शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कि ठीक हुआ है हाँ या नहीं हुआ है। तो इसको उसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए फिर से इसको ड्रॉ किया और इसको देख लिया। मैंने मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको मतलब क्रॉस चेकिंग कर रहा है इसको ड्रॉ करके। अगर हमको ड्रॉ ही करने क्रॉस चेकिंग करने के लिए पहले ये कर लेते, टाइम बच जाता। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पर माइंड मैपिंग करके इससे राइट में जाने के बाद साउथ होता है, ऐसा कुछ वो सोच के किया है। लेकिन उसके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जाम हॉल में कि हमने ठीक किया है गलती है गलतियां किया है। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि शॉर्टकट में करो, इसको ड्रॉ करके ही करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है प्रैक्टिस होने के बाद। ये वाला क्वेश्चन जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन देता है वहां पर। बाकी जहां पर शॉर्टकट एप्लीकेबल और रिकमेंड हम बोल देंगे वहां पर। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व दिस वन। लास्ट लाइन अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। वी डोंट वांट एनी मिस्टेक। हम्म, 120 ईस्ट। जो ऑनलाइन में देख रहे हो बताओ, ऑनलाइन में जो हो, व्हाट इज द आंसर? हम्म, सर बताइए। 120 वेस्ट, 120 वेस्ट, 120 मीटर वेस्ट। मतलब ऑप्शन सी। चलो पहले शॉर्टकट में कर लेते, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नम्रता स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स। तो नॉर्थ की तरफ कितना गया, 100 मीटर गया। टर्न्स ईस्ट, यहाँ पर भी east, west, मतलब राइट लेफ्ट नहीं दिया गया तो यहाँ पर इजियर होगा। टर्न्स ईस्ट टू कवर 50, देन टर्न्स साउथ टू कवर 50, then turns east again to cover 100, then turns south to cover 50, then turns west to cover 30। आई होप मैंने यहाँ पर कोई गलतियां नहीं की है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। 150 देन 50 देन 100 देन 50, लास्ट में 30। अभी ये बताओ यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ, अच्छा ईस्ट एंड वेस्ट में कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले जो एडिशन है वो कर लेते हैं। नॉर्थ एंड, अच्छा नॉर्थ 100 साउथ 100, इसको काट दो, पहले इसको काट सकते हैं हम। अभी ईस्ट होगा 150, ईस्ट होगा 150 से -30 करने से क्या होगा 120। और ईस्टर्न वेस्ट में से कौन सा बैठेगा, यहाँ पर ईस्ट बैठेगा क्योंकि ऑब्वियसली ईस्ट यहाँ पर 150 और डब्ल्यू 30 था। तो ईस्ट 120 आंसर होने वाला ही था लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है। नहीं नहीं ठीक ही तो है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज द एंडिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर 120 ईस्ट ही होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Did you the एक्चुअली मैं code? इसको बोल्ड किए थे ये सोच के कि लोग इसको उल्टा समझ के कर दे, कि मैं उसको बता सकूं कि इसका मतलब ड्रॉ करने का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं ही भूल गया। लेकिन ठीक है, आंसर यही होगा, आंसर ऑप्शन यही होगा। ठीक है,
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया, अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया जो है वही आंसर होगा, लेकिन अगर फ्रॉम एंडिंग पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाता तो ऑब्वियसली आंसर उल्टा होता। तब आंसर क्या होता बताओ? वेस्ट होता। বোল্ড না করলেই গন্ডগোলটা হতো না, না? তো একটা জিনিস বুঝতে পেরেছো, রিজনিং এ সবসময় ভালো করে পড়তে হয়, মাথায় রাখো। ভালো পারলেই হলো না, আমি প্রচুর ছেলে মেয়েকে দেখেছি খুব ভালো পারে কিন্তু সেসব যেসব ক্ষেত্রে गंडगोले पड़ जाए, व्हाट एवर। तो एक काम करते, इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं जल्दी से। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नम्रता स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग 100, turns east to cover 50, then turn south to 50, turn east to 100, turn south to 50। देखो ये 50 इसका मैचिंग होगा, क्यों? ये वाला पूरा का पूरा 100 था ना, अगर ये 50 होगा तो फिर ये भी 50 होगा, तो फिर ये मैचिंग होगा। फाइनली टर्न्स वेस्ट टू कवर 30, फाइनली ये वेस्ट की तरफ आया, कितना ना 30, तो ये वाला निकालना पड़ेगा। बताओ यहाँ से यहाँ तक आई थिंक 150 था, उसमें से 30 अगर गया तो क्या निकलेगा? 120, तो डिस्टेंस 120 है। और यहाँ पर क्या बताया गया? इन व्हिच डायरेक्शन इज द एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस तरफ है? ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ है, आंसर होगा 120 ईस्ट। 120 ईस्ट मतलब ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एवरीवन? ऑनलाइन वाला जो, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व इट जल्दी, चाहे इसको शॉर्टकट में करो या इसको ड्रॉ करके करो, जो भी चाहे कर सकते हो, लेकिन देख कर करो। बताओ आंसर क्या निकलेगा, ए या बी होगा? बी एंड ए, वो तरफ आंसर क्या होगा? चलो इसको शॉर्टकट में कर लेते हैं पहले। फ्रॉम हर स्कूल दीपशिता स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 12, तो फिर क्या किया? 12 गया साउथ में, टर्न्स लेफ्ट। अभी साउथ से अगर कोई लेफ्ट में गया तो किस तरफ जाएगा? साउथ से अगर लेफ्ट की तरफ गया कोई तो फिर जाएगा ईस्ट की तरफ। टर्न्स लेफ्ट टू कवर 8, अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगर ईस्ट से लेफ्ट में जाएगा कहां पर जाएगा? नॉर्थ में, 4। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फेसिंग विच डायरेक्शन? देखो पहले हाउ फार निकाल लेते हैं, ये वाला क्या था? 4 था ना, 4 लिखे थे ना, हाँ। तो नॉर्थ एंड साउथ इसको माइनस करना पड़ेगा, तो फिर क्या निकलेगा? 8 साउथ, और यहाँ पर क्या